हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखो बच्चों, कोई भी बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस चलता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो यही चाहेगा, उसका एम यही होगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं। तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ने हेल्प करी है ये कैलकुलेट करने के लिए कि हम बिजनेस में कैसे प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके परफॉर्मा को समझते हैं और यहां पे ये एनालाइज करते हैं कि एक बिजनेस कैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। एंड आप चाहें तो इसको इंटरनेट पे कोई भी कंपनी का चेक कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट है या फिर लॉस आ रहा है। ठीक है, हर कंपनी बेटा कुछ ना कुछ आपको सेल आउट ही कर रही है, कुछ ना कुछ बेच ही रही है, और उसको बेचने का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, उसने 100 रुपए का सामान खरीदा, 40 रुपीज का प्रॉफिट मिलाया और आपको 140 रुपीज का बेच दिया। तो 100 रुपए हो गया उसका कॉस्ट यानी कि खर्चा, 40 रुपीज हो गया उसका प्रॉफिट जो उसने एड ऑन किया था, और 140 रुपीज हो गया रेवेन्यू यानी कि सेल। आपने ये बचपन में 8 क्लास में भी पढ़ा है, सीपीएसपी प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। अब हम इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट जो हमें लग रहा है, एसपी को सेलिंग प्राइस को हम कहेंगे रेवेन्यू, और पीस हो गया हमारा प्रॉफिट। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसी को हम थोड़ा सा और बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल परफॉर्मा है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। बस जरा साथ देंगे, आपको तभी समझ में आ पाएगा। सबसे पहला आ गया आपका पर्टिकुलर, फिर आ गया आपका नोट नंबर, ये अपन बात कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। फिर आ गया आपका करंट ईयर एंड देन आपका प्रीवियस ईयर, जस्ट टू कंपेयर। यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी हो। ठीक है, या फॉर द ईयर एंडेड भी आप लिख सकते हैं, 31 मार्च जो भी साल आप ले रहे हैं। ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस में कर क्या रहे हैं? अभी आपको मैंने बताया कि सर सबसे पहले आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, इसमें ऐड किया आपने प्रॉफिट, तो क्या मिल गई? सेलिंग प्राइस। क्या मिल गई बच्चों? सेलिंग प्राइस। और अगर हम इसको देखें, प्रॉफिट को अकेला करें, प्रॉफिट को अकेला करें तो सेलिंग प्राइस सीपी इधर चला गया तो माइनस है। यानी सर आप कहना चाह रहे हो कि आपकी जो सेल है उसमें से खर्चा माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, जरा इसको समझते हैं। और सेल को यहां पे एक नया नाम दिया गया है बच्चा, जिसको हम कहते हैं आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू यानी कि इनकम जो हम कमा रहे हैं, कहां से? कुछ ना कुछ बेच के। जब हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं तो हम सर्टेन टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो उस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है, उस ऑपरेशन से जो एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आ रहा है, इसी को हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जरा देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इनकम, इसमें आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं? अदर इनकम। कुछ ऐसी इनकम बच्चों जो इसमें नहीं आ सकती, जैसे कमीशन बेस्ड हो गई, छोटी मोटी इनकम्स है, वो हम अदर इनकम में ले आते हैं। इनको जब ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आएगी? हमारी टोटल इनकम। क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? हमारी टोटल इनकम। ये एक बार आ गई तो सेलिंग प्राइस आ चुका है, हमारा रेवेन्यू आ चुका है। इसमें से क्या लेस करेंगे? सर हम लेस करेंगे खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस। अब 7 टाइप के हमारे एक्सपेंस होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, देखो 6 हो गए, जी और जी। ठीक है, ये 7 टाइप के हमारे एक्सपेंस हो गए। जरा सबको टर्न बाय टर्न समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड हो जाएगा आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, थर्ड जो जाएगा आपका हो जाएगा चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर स्टॉक इन ट्रेड, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। अब तुम लोग बेटा इतना मत लिखना, नीचे लिख देना। ठीक है,
फिर होता है आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फिर आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization, and last is other expenses। ठीक है, ये सारे के सारे आपके खर्चे हैं। इन खर्चों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। गुस्सा मत करिएगा, सारे एक्सपेंस को समझाऊंगा वरना तुम लोग सोचो कि सर समझाएंगे ही नहीं। जब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम पूरी इनकम में से क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2। क्या करेंगे, 1 माइनस 2, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, हमें आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि जो प्रॉफिट हमारे पास आ गया, अभी तक हमने इस पे टैक्स नहीं दिया। क्या नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। लेस करेंगे इस पे से टैक्स पेड, जो भी हमारा टैक्स आया होगा, हमें परसेंटेज दिया होगा, हम प्रॉफिट पे ही टैक्स निकालेंगे। ठीक है, रेवेन्यू पे कभी टैक्स नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर मान लीजिए 150 का सामान बेचा, 100 की खरीद पे था, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 150 रुपीज पे हमने खरीदा, 150 पे हमने बेचा, 100 पे हमने खरीदा, इन दोनों को माइनस करा तो 50 पे प्रॉफिट हुआ। अब बहुत से बच्चे इस पे क्या निकालने लगते हैं, प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है बेटा, टैक्स हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट पे निकलता है। टैक्स कभी भी रेवेन्यू पे नहीं निकलता। अगर रेवेन्यू पे टैक्स देने लग जाएंगे ना, तो सारे बिजनेसमैन कंगाल हो जाएंगे। याद रखिएगा, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों, प्रॉफिट पे। टैक्स हो गया हमारा, अब आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है एंड, क्योंकि हमें यही तो निकालना था। अब जरा कुछ खर्चे जो हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या थे, वरना तुम लोग कहोगे सर तो बिना बताए जा रहे थे। नहीं, अपन खर्चे भी समझ लेते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका क्या मतलब होता है, जो भी सामान हम बेचना चाह रहे हैं उसको बेटा हम या तो सेल आउट करेंगे, या तो हम बनाएंगे, या तो कहीं से परचेज करके लाएंगे। जो भी सामान हम बनाना चाह रहे हैं, जो भी हम बेचना चाह रहे हैं, या तो हम मैन्युफैक्चर होंगे उसको बनाएंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसे कहीं से खरीद के लाकर बेचेंगे। अगर हम उसे बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको बनाने में खर्चा आएगा। तो वो खर्चा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जरा देखते हैं, इसका फॉर्मूला भी है। क्या है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है। देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए क्या लगता है सर, सबसे पहले कुछ पुराना स्टॉक तो रखा ही होगा, वो तो है ही हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक। फिर रॉ मटेरियल लेकर आओगे आप लोग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या करेंगे सर, ये तो आ गया, अब बनाने में खर्चा भी तो होगा, फैक्ट्री का, वेजेस का, आपको जो फैक्ट्री है उसमें कुछ बहुत सारे खर्चे होंगे जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे हम। तो सारे के सारे खर्चे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्योंकि कुछ हमारा स्टॉक बच जाएगा जो नहीं बिकेगा, उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों ने बेटा कभी ना कभी आप लोग हॉस्पिटल जरूर गए होंगे, तो वहां पे आपने सुना होगा ओपीडी होता है। क्या होता है, ओपीडी, ओपीडी। और क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बच्चों, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल की जो वाइब होती है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। तो ओपीडी और उसकी वाइब क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं ऐसे, ओ से हो गया ओपनिंग स्टॉक, पी से हो गया परचेज, डी से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेकंड है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कोई लोग या तो मैन्युफैक्चर होंगे तो बना के बेचेंगे, उनके लिए ये खर्चा। दूसरे होंगे जो सामान खरीद के बेचेंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये वाला खर्चा होगा। जैसे आप डीमार्ट गए होगे, तो डीमार्ट में बहुत बार क्या होता है, उनके पास बहुत सारा सामान होता है, वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करते नहीं है, वो बस कहीं से सामान प्रोक्योर करके लाएंगे, अपना प्रॉफिट लगाएंगे और आपको बेच देंगे। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद अगला खर्चा होता है चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जो गुड्स हमारे पास बने रखे हैं उनके स्टॉक में चेंज। जब भी चेंज इन स्टॉक की बात होगी ना, तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स जो बने रखी हैं,
स्टॉक इन ट्रेड जो हम खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, और वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो अभी बन रहे हैं। अगला होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब देखो बेटा, एम्प्लॉइज को भी हम बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, उन छुट्टियों पे कहीं जा रहे हैं तो उसका पैसा दिया जाता है, कहीं उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल उनका खर्चा दिया जाता है। तो ये सारे के सारे आते हैं कहाँ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। अगला होता है फाइनेंस कॉस्ट। देखो बेटा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, दो ही टाइप के होते हैं, या तो खुद का कमाया हुआ हो ओनर्स फंड, या तो मांगा हुआ पैसा हो बोरोवर्स फंड। जब बेटा बोरोवर फंड बिजनेस में आता है तो वो कुछ ना कुछ खर्चे जरूर करवाता है। आप कहीं से लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको उस लोन को लेने में बहुत खर्चा होगा, तो वो खर्चे सारे मिला के क्या कहलाते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद सिंपल है डेप्रिसिएशन, आप 11 में भी पढ़ के आए हैं। आपके जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू अगर कम होती जाए एज पर द टाइम, क्योंकि वो खराब भी होंगे, यूज होंगे, ऑब्सोलीट होते जाएंगे, तो एज पर द टाइम उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यही अगर चीज इनटेंजिबल एसेट में हो, उनकी वैल्यू कम हो, तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और ऐसे कुछ खर्चे जो इन सब में नहीं आ सकते वो कहां आ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। कहां आ जाएंगे बच्चों? अदर एक्सपेंसेस में। ये सारे के सारे खर्चे मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट यानी इनकम माइनस सेकंड यानी एक्सपेंसेस, 1 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? लेस कर देंगे हम टैक्स को, और टैक्स जैसे ही लेस हो जाएगा आपका, टैक्स जैसे ही लेस हो जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आपको लास्ट एक और जिंगल दे देता हूं उसको याद रखने के लिए, ताकि कभी पेपर में आए तो आप कंफ्यूज ना हो, डरे ना। बहुत इजी है, जरा मेरा साथ दीजिएगा बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया आपका ROT। क्या आ गया बच्चों? ROT। तो इससे बनाया अपन ने रीना और टीना। आर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ से हो गया अदर इनकम, टी से हो गया टोटल। तो रीना और टीना, ई से आ गया आपका एक्सपेंसेस, ई से क्या आ गया बच्चों? आपका एक्सपेंसेस। रीना और टीना चले पहाड़ चढ़ने। कहां गए? चले पहाड़ चढ़ने। रीना और टीना चले पहाड़ चढ़ने। ऐसा वैसा पहाड़ नहीं, ऐसा वैसा पहाड़ नहीं, एवरेस्ट चढ़ने। कहां गए भैया? कोई ऐसा वैसा पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट चढ़ने गए भैया, एवरेस्ट। ठीक है। फिर डाउट आया। क्या आया? फिर डाउट आया। फिर इनको क्या आया बच्चों? फिर आया इनको, फिर डाउट आया। पहले ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल होगी। क्या आया इनको? पहले ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल होगी। पहले ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल होगी, वरना लाइफ लॉस्ट हो सकती है। वरना क्या सकती है? लाइफ लॉस्ट। वरना क्या सकती है बेटा? लाइफ लॉस सकती है। यहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सकती है, वरना लाइफ लॉस हो सकती है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर such interesting videos, like, share and subscribe and follow for more videos.